चलिए हम आगे बात करते हैं ग्रहों के। अभी तक कुछ प्रॉपर्टी देखी हमने और बकिया देखते हैं इनसे क्या बातें बन सकती है। चलिए देखते हैं। ये है सूर्य, ये है सूर्य, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण और ये है वरुण। ये है बुध, ये है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य के सबसे पास है, फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के ज़्यादा पास होने के कारण से ज़्यादा ऊष्मा से इसका वायुमंडल नष्ट हो गया है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, इसलिए सबसे ठंडा है क्योंकि सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। चलिए हम बात करते हैं शुक्र की। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और ये जो मंगल है, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। और ध्यान रखिएगा, ये जो अरुण है, इस अरुण को कहते हैं, ये जो अरुण है इस अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। इस अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। ये जो अरुण है इस अरुण को कहते हैं हम लोग लेटा हुआ ग्रह। चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का 1971 में इसके वलय की खोज की गई। इसके जो छल्ले हैं 1971 में खोजा गया। बृहस्पति ग्रह के आभासी जो वलय है, बृहस्पति ग्रह के आभासी वलय की खोज 1971 में किया गया। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जो ग्रह है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो जुपिटर है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए हम इसको एक संज्ञा दे सकते हैं लघु सौर्य तंत्र। लघु सौर्य तंत्र। हम बृहस्पति ग्रह को एक उपनाम देते हैं लघु सौर्य तंत्र। ये जो बृहस्पति है इसको क्या बोलते हैं? लघु सौर्य तंत्र। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर शनि की। हम बात करते हैं शनि की। तो ये जो शनि है इसमें ऐसे वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह में पूर्णतः विकसित, कहने का मतलब पूर्ण विकसित, पूरी तरह से विकसित हैं ये वलय या छल्ले पाए जाते हैं। वलय या छल्ले पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पूर्णतः विकसित जो हैं ये 5 पाए जाते हैं। शनि में 5 छल्ले पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः विकसित हैं। इनका नाम है अल्फा, बीटा,
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, एक है डेल्टा, एक है डेल्टा और एक है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो भाई ये जो शनि ग्रह है इसमें पूर्णतः विकसित 5 छल्ले पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा इन छल्लों की संख्या, इन छल्लों की संख्या बढ़कर अभी कितना हो गया है, 10 हो गया है। इन छल्लों की संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 10 हो गया है। चलिए हम बात करते हैं शनि की। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और ध्यान रखिएगा ये जो बृहस्पति है, भाई मैं इसके प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट उठा के कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए ठीक है, हम अगर बात करते हैं बृहस्पति की तो आप ध्यान रखिएगा बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। इसकी घूर्णन गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष के परितः घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू की जो गति होती है गोल गोल वाली वो घूर्णन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो बृहस्पति है इसको, इसकी घूर्णन गति जितने 8 ग्रह हैं इन सब में सबसे अधिक होता है। इस बृहस्पति की घूर्णन गति जो होती है ये सबसे अधिक होती है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी के संबंध में एक पॉइंट ये नोटिस रखिएगा, ये जो पृथ्वी है सबसे अधिक घनत्व कहने का मतलब डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी होती है घनत्व, ये जो घनत्व होता है पृथ्वी का सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का ये जो घनत्व है जितने ग्रह हैं सभी में सबसे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी का घनत्व होता है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, जो कि कितना होता है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक होता है पृथ्वी का घनत्व। चलिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं हम अरुण की। अरुण को ये कहा गया कि अरुण एक लेटा हुआ ग्रह है। और एक बात ये समझ लीजिए अरुण के संबंध में, अरुण एक ऐसा ग्रह है जिसकी खोज 13 अप्रैल 1781 में 1781 में विलियम हर्शेल, 1781 में विलियम हर्शेल ने किया। ध्यान रखिएगा इस अरुण ग्रह की खोज 13 अप्रैल 1781 में विलियम हर्शेल ने किया। और आप एक बात ध्यान रखिएगा विलियम हर्शेल ने इस ग्रह को दूरबीन की सहायता से खोजा। विलियम हर्शेल ने इस अरुण ग्रह को दूरबीन की सहायता से खोजा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, 8 ग्रह मतलब जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में एकमात्र ग्रह अरुण ऐसा है जिसको दूरबीन के द्वारा खोजा गया। और इसकी खोज किसने की है, विलियम हर्शेल ने की है। ध्यान रखिएगा इस
अरूण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की है। हम आगे ये बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको दूरबीन से खोजा गया है। अगर ये पूछता है, ये बताइए कि इसका, ये बताइए ये जो अरूण ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? अरूण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये है टिटेनियम। टिटेनियम टिटेनियम नाम का उपग्रह इस अरूण का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा। अगर ये बात कर लेता है कि ये बता दीजिए इस अरूण का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? इस अरूण का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो इस अरूण का सबसे छोटा उपग्रह है फर्नाडिया। इस अरूण ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है फर्नाडिया। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फर्नाडिया। चलिए ठीक है। अगर हमसे ये पूछ लेता है मंगल ग्रह के बारे में, ध्यान रखिएगा, ये जो मंगल ग्रह है यहाँ लिख दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, ये बात इसकी इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है और इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है जिसे कहा जाता है निक्स ओलंपिया। क्या कहा जाता है? निक्स ओलंपिया। इसके संबंध में कुछ बातें और देखते हैं हम लोग, क्योंकि भाई देखिए सौर मंडल बता रहे हैं, तो सौर मंडल से जितनी सी बात बन सकती है उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जितनी बात बन सकती है उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, ये सूर्य है, ये बुध है, यहाँ पर शुक्र हो गया, यहाँ पर मंगल हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गई और यहाँ पर बृहस्पति हो गया, यहाँ पर शनि हो गया और यहाँ पर अरुण हो गया, यहाँ पर वरुण हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। निक्स ओलंपिया, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ग्रह, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बृहस्पति ग्रह तथा तारा दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये ग्रह और तारा दोनों के गुणों का प्रदर्शन करता है। और ध्यान रखिएगा, इसके जो गैसीय अवस्था है, कहने का मतलब इसमें जो गैसें पाई जाती हैं बृहस्पति पर, हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और
अमोनिया गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये बताइए शनि ग्रह में कौन कौन सी गैसें पाई जाती, सबसे पहला तो ये बात, शनि ग्रह का उपनाम ये है, शनि ग्रह को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं गैसीय गोला। इसे कहते हैं गैसीय गोला। ये जो शनि ग्रह है इसे कहते हैं गैसीय गोला। और इस शनि में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं, तो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। और इस अणु को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि इसके संबंध में कुछ और बातें देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। हमने आपको उपग्रह के संबंध में बताया था, उपग्रह वह पिंड होते हैं जो ग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उपग्रह। चलिए हम और बातों पर चर्चा करते हैं। ग्रह के संबंध में और जो बातें बन सकती हैं भी बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं सौरमंडल के संबंध में। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग जानेंगे आज चंद्रमा के बारे में। हम लोग चंद्रमा, मून का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के संबंध में जितनी भी पॉइंट बन सकती है उन एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और दूसरा पॉइंट ये, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। अगर अब हम इसके संबंध में दूसरी बात जानते हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य से दुगना होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सूर्य से दुगना होता है। और ज्वार भाटा जो होता है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का दुगना होता है। सूर्य से 2 गुना होता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। ये इसका एक उपनाम ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहते हैं।
और एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, चंद्रमा की चट्टानों में, चंद्रमा की चट्टानों में, चंद्रमा की चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और इसका परमाणु भार होता है 238। चंद्रमा की चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92 और इसके परमाणु भार, इसका परमाणु भार है 238। ये परमाणु क्रमांक है 92, तो इसका मतलब इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है। अगर 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है, इसमें से 92 निकाल देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम ये बात करते हैं चंद्रमा। अगर आपसे पूछ ले चंद्रमा पर भेजा गया मिशन, अगर आपसे कहता है, ध्यान रखिएगा, मंगल पर, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न, एक पॉइंट छूट गया था, जो भी ग्रहों के संबंध में बीच में बातें आती रहेंगी उसको बताते रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर भेजा गया सबसे पहला जो मिशन था उसका नाम था मॉम। उसका नाम क्या था? मॉम। मार्स ऑर्बिटरी मिशन, मार्स ऑर्बिटरी मिशन, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मंगल ग्रह पर जो मिशन भेजा गया उसका नाम क्या था? मॉम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चंद्रमा की। तो भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए चंद्रमा पर भेजा गया सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन, चंद्रमा पर भेजा गया सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन, तो ये कौन था? ये था भाई, ये था अपोलो, सॉरी अपोलो नहीं था, इसका नाम था लूना, लूना 9। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष मिशन, कहने का मतलब कौन था? लूना 9, जो कि रूस के द्वारा भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो पहला मिशन भेजा गया वहाँ पर चंद्रमा पर एंट्री करने वाला वो था लूना 9 और इसको रूस ने भेजा था। अगर आपसे पूछे मानव युक्त, मानव युक्त, ये भाई चंद्रमा के संबंध में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव युक्त चंद्रमा मिशन, कहने का मतलब मानव से युक्त जो अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर भेजा गया वो था अपोलो 8। उसका क्या नाम था भाई? अपोलो 8। चलिए हम अब बात करेंगे चंद्रमा पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा पर भारत के द्वारा भेजे गए मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड। चलिए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत ने चंद्रमा पर पहला मिशन अपना भेजा, उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान जो फर्स्ट था, इस चंद्रयान फर्स्ट को सबसे पहली बात तो 22 अक्टूबर 2008 में, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत पूछता है, चंद्रमा पर भेजा गया भारत द्वारा
पहला मिशन जो था चंद्रयान फर्स्ट था और उसको 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया। इसको कहाँ से भेजा गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्यान रखिएगा। ये जो चंद्रयान फर्स्ट था वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। इसको किस लिए भेजा गया? ये चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए, चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए इसको भेजा गया। ये जो अपना चंद्रयान फर्स्ट था इसको चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए भेजा गया था। इसको किस यंत्र से भेजा गया था, किस रॉकेट से भेजा गया था? उसका नाम था PSLV-C11। उसका नाम था PSLV-C11। अगर आपसे ये पूछता है PSLV-C11 तो इस PSLV का पूरा नाम बताइए। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है PSLV का, तो ध्यान रखिएगा। पोलर सैटेलाइट